का उनको जिस तरह से वेलकम किया गया, जो वीडियोस थी और जिस तरह से वो खुशी से आके मिले। फिर अगर हम मुस्लिम स्टेट की बात करें, सऊदी अरब और बाकी, तो वहाँ से भी एक बड़ी आपको लगता है कि एक मजबूत किस्म का कोई रिश्ता इस्तवार करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है? इंडिया की तरफ बहुत झुकाव है तमाम ममालिक का और इंडिया बड़े खुले दिल से उनको वेलकम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह वेलकम किया जाता है या पाकिस्तान को जिस तरह मजबूरी में शामिल किया जाता है, वो भी आपके सामने मौजूद। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे पाकिस्तानी मीडिया और साथ में कमर चिमट डिस्कशन कर रहे हैं और सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि कैसे G20 के बाद कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत की साख बनी है और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा एक सिस्टम तैयार हुआ है जो बहुत से देशों की ग्रोथ को लेके आएगा और इस ग्रोथ की वजह से कहीं न कहीं अपने-अपने देशों में की इकोनॉमी को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को इससे बिल्कुल किनारे रखा गया और ना ही कोई न्योता गया, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों को भी इस G20 समिट में न्योता गया था, जबकि पाकिस्तान को बिल्कुल भी देखा भी नहीं गया। तो कैसे सऊदी अरब, यूके, अमेरिका जैसे देशों ने भारत की तान मिलाई और साथ में कैसे इन्वेस्टमेंट के नए-नए आयाम खोलने की कोशिश की और साथ में सीधा-सीधा कमर चीमा ये भी बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान को इतना तवज्जो नहीं दी जाती है, कैसे वेलकम होता है, क्योंकि हमारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नीति यही रहती है, अगर कोई भी दोस्त मुल्क मिलता है तो हम उनके सामने कटोरा फैला देते हैं, जिसका सीधा-सीधा नतीजा आज पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज तैयार नहीं किए जिससे कि पाकिस्तान की अवाम को थोड़ा बहुत फायदा हो सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलते हैं डिबेट में। नहीं बल्कि कोल्ड कॉर्नर मौजूद है। पाकिस्तान इस खत्ते की भी अगर जितनी भी हैपनिंग्स हैं उनको देखा जाए, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान कहीं बैक सीट पर जा रहा है, जाता चला जा रहा है। इस हवाले से ओवरऑल आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी डॉक्टर कमर, इस वक्त एक तो ये G20 जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें ख़ास तौर पे जब जाता है अमेरिका की जानिब से जो इंक्लिनेशन है इंडिया के लिए, फिर यूके में तो जाहिर है जो उनके सरबराह हैं, उनकी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ ही इंडिया से जुड़ी हुई हैं, उनको जिस तरह से वेलकम किया गया, जो वीडियोस थी और जिस तरह से वो खुशी से आके मिले। फिर अगर हम मुस्लिम स्टेट की बात करें, सऊदी अरब और बाकी, तो वहाँ से भी एक बड़ी आपको लगता है कि एक मजबूत किस्म का कोई रिश्ता इस्तवार करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है? इंडिया की तरफ बहुत झुकाव है तमाम ममालिक का और इंडिया बड़े खुले दिल से उनको वेलकम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह वेलकम किया जाता है या पाकिस्तान को जिस तरह मजबूरी में शामिल किया जाता है, वो भी आपके सामने मौजूद है। एंड पाकिस्तान इज ग्रेजुअली एंड स्लोली टेकिंग द बैक सीट। क्या कहेंगे इस पे ओवरऑल? जी, मेरा ख्याल है आई थिंक पाकिस्तान हैज टेकन अ बैक सीट। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए जी, ये जो G20 है, ये बेसिकली क्लब है 20 बड़ी इकोनॉमीज का। जी बिल्कुल। अब इस जितनी बड़ी आपकी इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है या $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अब पाकिस्तान की अगर $300 अरब की इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान को उसी रेट में मेजर किया जाएगा। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया के पास ये हर साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है एक मुल्क के पास। पिछले साल ये इंडोनेशिया के पास थी, अब ये इंडिया के पास थी, अगले साल ये ब्राजील के पास है। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जो रेगुलर ममालिक थे वो तो बुलाए, लेकिन इंडिया ने एक्स्ट्रा अपने दोस्त एज एन ऑब्जर्वर बुला लिए, जिसमें ओमान को बुला लिया, यूएई को बुला लिया, इजिप्ट को बुला लिया। इंडिया का जो मेन फोकस है इस वक्त, नुसरत हारिस साहबा, वो बेसिकली मुस्लिम ममालिक के ऊपर है। हमें थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में चीजों को देखना है। अमेरिका पहले इंडिया से दोस्ती इस वक्त कर चुका हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बिकॉज उनको पता है हमें चाइना को काउंटर करना है। और दूसरी तरफ इस हवाले से ये जो समिट है, इसमें एक कंसेंसस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी आया, जो कि नॉर्मली पूरे पिछले साल G20 की जो मीटिंग्स होती रही मिनिस्टर्स लेवल पे, उसमें कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं आया, लेकिन इसमें कंसेंसस डॉक्यूमेंट आके बेसिकली अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की G20 कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया। इसमें रशिया का लफ्ज नहीं है, लेकिन
फिर भी अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करवाया, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब ना होती तो इंडिया का जो स्टेचर है वो नीचे आना था, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ पे नहीं पहुंचे हुए थे, सही। रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आए हुए थे। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि जिस मुल्क को हम खित्ते में एक बड़ा मुल्क का किरदार देना चाहते हैं वो एक डिप्लोमेटिक कंसेंसस पैदा ना कर सके, पहली बात। दूसरी देखें, ये मुस्लिम वर्ल्ड देखें, सारी की सारी इंडिया के पास आ गई। जैसे कि मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान जो जी। है, उनका झुकाव चाइना की तरफ चला गया था। द रीजन बिहाइंड इज अमेरिका ने भी उनको टफ टाइम दिया हुआ था जमाल खशोगी के मामले के ऊपर। तो अमेरिका जो सऊदी अरब है वो इंडिया की कोशिश की वजह से दोबारा अमेरिका के साथ मिल गया, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट एक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है जो मुंबई से लेके यूरोप तक जाएगा, ठीक है। जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सी पोर्ट्स वगैरह होंगी। इंडिया ने बड़ी स्मार्टली अमेरिका के साथ मिलके एक तो कंसेंसस पैदा किया, रशिया को भी तनकीद नहीं की, चाइना ने जिसने आइसोलेट किया करना चाहा उसको भी वो भी स्नब हो गया, और मिडिल ईस्टर्न ममालिक को मजीद जो है वो अमेरिका के करीब कर दिया। आपको याद होगा कि सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल जी, अच्छे नहीं है, जी। क्योंकि अक्सर सऊदी अरब जो है वो ओपेक की जो प्रोडक्शन है वो कम करके तो पेट्रोल की कीमतें मार्केट में तेज कर देते हैं, और रशिया और सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्ट ममालिक इसमें मिल जाते हैं। अमेरिका बार बार उनको कहा गया लेकिन अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने अमेरिका की नहीं सुनी। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन कि बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े खराब थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद को इस इवेंट पे एज एन ऑब्जर्वर बुला के और अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकातें वो करवाती ब्रेकिंग द और आइस अमेरिका वाला का काम उन्होंने कर दिया, ब्रेकिंग द आइस वाला काम, और सबको आप अपने उस क्लब में, जिस तरह आपने शुरू में कहा, उस क्लब में शामिल कर लिया। जी। बिल्कुल। जो बांग्लादेश है उसके वहां पे, क्योंकि वहां पे अक्सर वो तनकीद की जद में रहता है, क्योंकि वहां पे जी डिफरेंट फोर्सेस बनी हुई हैं जो राइट। अपोजिशन जमातों को खत्म करती हैं, जमात इस्लामी के लोगों को खत्म करती हैं। तो अमेरिका कहता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो सही नहीं है, या आप माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, और कुछ सैंक्शंस भी अमेरिका लगाने वाला था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को कन्विंस किया है कि अगर आप बांग्लादेश के ऊपर इस तरह सैंक्शंस लगाएंगे तो इस खित्ते में चीन और मजबूत होगा, और बांग्लादेश के चांसेस ज्यादा वो चाइनीज ब्लॉक में चले जाएं। तो हमारा एक नेबरिंग कंट्री और अगर चाइनीज ब्लॉक में चला जाता है, पाकिस्तान ऑलरेडी वो समझते हैं चाइनीज ब्लॉक में है, तो हम खित्ते में आइसोलेट रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्मार्टली सऊदी अरब को वापस लेके आया है, जो कि सऊदी अरब चीन की मदद के साथ ईरान से ताल्लुकात ठीक कर चुका था। तो उनको कहा कि एमबीएस को वापस लेके आया है, सऊदी अरब बांग्लादेश अमेरिका के ताल्लुकात ठीक किए, और ओवरऑल अपना इमेज जो उन्होंने बनाया है वो तो बनाई है इस कॉन्फ्रेंस से। उनको डिप्लोमेटिकली बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की मदद से वो कंसेंसस पैदा कर चुके, जो कि पूरा साल जब इनके मिनिस्टर्स मिलते रहे G20 के डिफरेंट कैपेसिटीज में, तो कभी कंसेंसस पैदा नहीं हुआ था, और खतरा ये था कि 2008 के बाद पहली दफा ऐसे होगा कि कंसेंसस नहीं होगा। ऑब्वियसली इसमें इट्स अ मैं बिग डिप्लोमेटिक सक्सेस। डॉक्टर कमर, इसमें मैं कुछ चीजें समझना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से जो उनका ओवरऑल परसेप्शन था, या उनके हवाले से जो उनका एक पर्सोना बना हुआ था पूरी दुनिया में, उसको उन्होंने ग्रेजुअली चेंज किया है, अपने आप को इवॉल्व किया है। एट द सेम टाइम जब हम इंडिया की गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट सुनते हैं या उसकी कोई प्रेजेंटेशन कहीं देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि वहाँ की सियासत में एकेडमिक्स और एक्सपीरियंस को मलूज़े खातिर लाया जाता है। उनका टीम वर्क ऐसा है, या उनकी सोच ऐसी है, उनकी प्लानिंग ऐसी है, या क्या चीज़ ऐसी है that they are coming out, मतलब they are coming out in a very different way, और वो अपने आप को मनवा रहे हैं? वो क्या चीज़ ऐसी है? देखिए, नरेंद्र मोदी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो ये है जो दुनिया उनको समझता है कि देखें जी, ये 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, दुनिया का तीसरा बड़ा जो ऑयल का कंज्यूमर है, और तीसरा बड़ा ही ऑयल का बायर भी है दुनिया में। एक तो उनका ये लेवल है, और फिर इनकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, कोरोना वैक्सीन बनाई, इनका बड़ा किरदार है, और अमेरिका ने एक दुनिया इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है, और मुसलमान दुनिया भी कर रही है। उनका जो चेहरा है वो ये है कि जी ये एक ऑटोक्रेसी है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है,
यहाँ पे राइट विंग हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ये एक हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल अपरेटस डेवलप करना चाहते हैं, जो डेलिबरेटली करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का नाम वो है, इंडिया और भारत दो नाम है, दोनों इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है। नॉर्मली वो इंडिया लिखते थे, कल से उन्होंने भारत लिखना शुरू कर दिया है। तो वो कहते हैं कि इंडिया का नाम हमें बर्तानिया ने दिया था, भारत का नाम जो है ये लोकल नाम है। सो वो कहते हैं कि इंडिया अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है, और नरेंद्र मोदी इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है उसको बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ में उनके बारे में ये भी समझा जाता है, जैसे मैंने कहा कि एक हिंदू डोमिनेटेड या हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री बनने जा रहा है, जिसमें मजहब का किरदार बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे मोदी साहब की और बाइडेन की मुलाकात हुई तो मीडिया ने कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने। मोदी साहब डरते हैं सवाल लेने से, और अमेरिकी मीडिया हमेशा अमेरिकी सदर के साथ जाता है, तो मोदी साहब डरते हैं क्योंकि मणिपुर में जो फसादात हुए, जो उसके अलावा बहुत सारे जी इंडिया में अक्सर कहीं डॉक्टर ना कहीं कमल, इशू यही रहते हैं। मेरा तो पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है कि उनकी हिस्टोरिकली भी उनके हवाले से जो जो चीजें हैं और जितनी दोस्तों देखा हमने कमर चीमा ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए भारत के आज के समय बढ़ते हुए प्रभाव और पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत इकोनॉमी को और उनके नेताओं की नीतियों का डिस्कशन किया, और साथ में ये भी बताया कि कैसे छोटे छोटे देशों को भारत अपने साथ लेके चल रहा है। अगर समय होता या फिर हमारे हुक्मरानों में थोड़ी बहुत गैरत होती तो कहीं ना कहीं भारत के आगे सरेंडर करके इनको अपने मफादात जो है वो साधने थे, जबकि पाकिस्तान इन चीजों में बिल्कुल भी नाकाम रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।